हम दनुजवन क्रेशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज हम आपको लेकर चलते हैं पानीपत के एक अति प्राचीन मंदिर में। कब बना ये मंदिर, किसने बनाया, किसने बनवाया, इस बारे में पक्के तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिससे भी बात करें वह यही कहता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। स्वयंभू प्रकटेश्वर हनुमान मंदिर, एक मान्यता के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल से भी पहले का है। इस स्थान का नाम है पूर्वयान घाटी, जिसका अर्थ है पूर्व की घाटी। इस मंदिर में भगवान के 1100 नाम शिलाओं पर उल्लिखित किए गए हैं। विश्व में ऐसा अनुपम उदाहरण अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहां पर हनुमान जी का जो स्वरूप विराजमान है वह स्वयंभू है, अर्थात ये स्वरूप किसी के द्वारा प्रतिष्ठित या स्थापित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं यहां श्री हनुमान जी महाराज। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले यहां पर एक सुरंग या टनल थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते अब इसे बंद कर दिया गया है। अब आप इसे चमत्कार कहें या हनुमान जी का प्रताप, इस मंदिर के पीछे की ओर ना कोई रिहायश है, ना कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस और मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला। दर्शकों, हनुमान जी के भक्त हर जगह हैं, हर जगह हनुमान जी की लोकप्रियता है, लेकिन पानीपत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी के भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि पानीपत के लोगों को भी शायद ही इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महाभारत काल से जो योद्धा हैं, युद्ध से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। माना जाता है कि महाभारत काल से जो है यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है, लेकिन कई युग बीत गए, पूरी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन हर कोई ये अवश्य कहता है कि यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है। और जितना इतिहास जिसको पता है उसने आज विजन ऑफ पीस से उसकी जानकारी दी। तो हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे, यहाँ की महिमा के बारे में बताएंगे और इस मंदिर में आकर के भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं जल्दी से कि पानीपत के अंदर ये मंदिर कहां पर स्थित है, कहां पर स्थापित है। महाभारत काल से यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आखिरकार कुछ तो शक्ति होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ पर लोग महाभारत काल से हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ चलिए और दर्शन कीजिए हमारे प्रिय पानीपत के राजा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के बाहर। परमिशन लेते हैं। परमिशन इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कार्य को करने से पहले परमिशन जरूर लेनी चाहिए। वो परमिशन पंडित जी से नहीं, बल्कि हमें अपने हनुमान जी महाराज से भी लेनी है, ताकि विजन ऑफ पीस, उनकी ये जो मान्यता है, उनका जो पानीपत वासियों के लिए आशीर्वाद है, संपूर्ण जगत के लिए जो आशीर्वाद है, वो आप सबको मिल सके। तो इसलिए जल्दी से एक जयघोष करते हैं और मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। तो लगाइए जयघोष, जयकारे वीर बजरंगी,
हर हर महादेव। तो चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। जय श्री राम। बने रहिए मेरे साथ विजन ऑफ पीस के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम। पानीपत युद्ध भूमि है। इतिहास के अनेक युद्धों की साक्षी रही है ये भूमि। मान्यता है कि जब भी कोई युद्ध होता था तो सभी सिपाही, सभी फौजी यहाँ हनुमान जी को सलामी देकर जाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए, तब से लेकर अब तक ये पूरा क्षेत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। विशेषकर पानीपत की धरती हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था रखती है। दशहरे के पहले के 40 दिन पूरा पानीपत राममय, हनुमानमय हो जाता है। हनुमान जी को पानीपत का राजा कहा जाता है। दशहरे के दिनों में हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग यहाँ हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण करते हैं। दशहरे के दिन के जो दृश्य पानीपत में दिखाई देते हैं, वे अन्यत्र संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं दिखाई देते। इसलिए यहाँ का विजयदशमी पर्व विश्व प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर की महिमा के बारे में आपको बताएंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2400 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। श्री रामचरितमानस का पाठ क्यों होता है वो भी हनुमान जी के मंदिर में, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो जितना भी श्री राम जी के नाम का सिमरन सुनते हैं, उनके नाम की महिमा सुनते हैं, वो उतने ही प्रसन्न होते हैं। और ये तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 2400 घंटे प्रभु श्री राम जी की श्री रामचरितमानस का हमेशा पाठ होता है। यहाँ पर विद्वान पंडितों के द्वारा आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यहाँ पर 2400 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। यदि आप पानीपत से हैं और पानीपत के यदि आसपास रहते हैं, तो इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी आप विजन ऑफ पीस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आए, हनुमान जी महाराज की कृपा आप प्राप्त करें और यहाँ पर आकर अपनी सारी मनोकामनाएं, जितनी भी आपकी विशेष हैं, वो हनुमान जी से पूरी करवा लें जल्दी से जल्दी। देर मत कीजिए, क्योंकि आज तक शायद आपको पता नहीं था कि ये मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है और इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या मान्यता है। लेकिन आज आपको विजन ऑफ पीस के माध्यम से ये सब कुछ जानकारी मिल चुकी है। तो देर मत कीजिए, हनुमान जी महाराज के पास आए, जल्दी से जो भी आशीर्वाद लेना है हनुमान जी महाराज से, वो जल्दी से आए और जल्दी जल्दी हनुमान जी से प्राप्त करें। दिन में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये पावन पाठ किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जिसकी पूरे विश्व में मान्यता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित अवधी भाषा के अंदर ये जनमानस का ग्रंथ है और इसमें प्रभु श्री राम का पावन यश बाबा ने गाया है। और हनुमान जी को राम जी से बढ़कर प्रिय और कोई नहीं है। वो सदैव राम जी की कथाएं, उनका गुणगान सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसीलिए इस मंदिर में हनुमान जी महाराज को निरंतर श्री रामचरितमानस का पावन पाठ सुनाया जा रहा है। समेत पूज पद लागे निरखि राम दो गुर अनुरागे काई वशिष्ठु धर्म इतिहासा सुनाई महीसु सहित निवासा मुनि मने अगम गादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरणी
बोले वामदेव सब साची कीरति ललित लोक त्यों माझी। सुनि आनंद भयउ सब काहू राम लखन और अधिक उछाओ। मंगल मोद उछानित जाहि दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद भरी। तो जी यहाँ का इतिहास जो है कोई बता नहीं सकता पूरा, है ना। बड़े बड़े बुजुर्ग कई सौ सालों से ये मंदिर जो है यहाँ पर किले में, जब अंग्रेजों की सेना रहती थी, अंग्रेजों की सेना, तब यहाँ जब कहीं जाते थे माथा टेकने आया करते थे। जब भी यहाँ कहीं जाओ लड़ाई में, कहीं देवी मंदिर में, यहाँ दोनों जगह माथा टेकते थे। यहाँ का इतिहास लोगों से पूछा गया, कई बुजुर्ग आते हैं यहाँ। एक जो है भगवान दास जी आते हैं, वो 45 साल तक यही हनुमान बनते रहे, पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने कहा पंडित जी हमें भी पता नहीं कि कितने सालों से इस मंदिर में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। अब बॉम्बे से, दिल्ली से बड़े बड़े सेठ आते हैं, महाजन लोग, ये सोने का सब लगा हुआ देखो ये, है ना। अब फिर इसके बाद हम यहाँ आए, सबको बुलाया गया। फिर राम पंचायत यहाँ देखा होगा अपने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान। हमने 70 साल की उम्र में नहीं देखा कहीं ये मूर्ति। दरबार तो बहुत है, लेकिन राम पंचायत प्रभु जी हमने आज तक नहीं देखा। तो यहाँ जो है सबकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। विकास जी गोयल है, जिज्ञासा उत्पन्न है। उन्होंने जा करके नया फार्मा बना करके, कई बार मिस्टेक हुआ, फिर तो बड़ा टाइम लग गया बनने में, फिर प्रतिष्ठा में। फिर जब बन के तैयार हो गई, फिर 9 माताएं आई, राधा कृष्ण की मूर्ति आई, शिव परिवार आया। फिर उन्होंने हमसे कहा पंडित जी मुहूर्त निकालो। कई मुहूर्त निकाल में मूर्ति न तैयार हो पाओगे, फिर बंद हो जाए। फिर कहा पंडित फिर निकालो, अब मूर्ति आ जाएंगी। मूर्ति जब आई, फिर मुहूर्त निकाला, फिर बनारस से ब्राह्मण विद्वान बुलाया हमने, अच्छे खर्च के साथ सबने। अजय बंसल है, सतीश गोयल है, हरीश जी बंसल हैं। अभी कई लोग मिल करके इन्होंने प्रतिष्ठा अलग अलग करवाई मूर्तियों की, बहुत विधान से कार्य करवाया, अच्छे मतलब शौक से। और इसके बाद जो है यहाँ अब फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सुंदर कांड का पाठ राम जी को सुनाओ, राम जी को तो प्रसन्न होते हैं। क्यों? सीता जी ने, राम जी ने हनुमान जी को पुत्र बना रखा है, पुत्र है। पुत्र की बड़ाई जब पिता सुनते हैं, माता पिता खुश होते हैं ना। तो सुंदर कांड अगर सुनाना है तो आप सुनाओ राम जी को। अगर रामचरित, रामायण जी का पाठ सुनाना हो तो हनुमान जी को सुनाओ, ये खुश होते हैं। रामचरित मानस उन्होंने कहा है, जब ये साकेत वास भगवान जाने लगे तो हनुमान जी रोने लगे, बोले महाराज आप मुझको छोड़ कर जा रहे हो, मैं क्या करूँगा। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा कि देखो बेटा, जहां मेरी कथा होगी वहां मैं रहूंगा, है ना। जहां मैं रहूंगा वहां आपकी वो स्थिति होगी। तो जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य आपको मिलेंगे पधारे। उनको उन्होंने मांग रखा है। सीता जी ने कहा है, अजय अमर गुण निध सुत होऊ, करें बहुत रघुनायक सोहू। रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो हम रामायण का पाठ यहाँ सब मतलब सारी संस्था मिल करके बड़ा सहयोग कर रहे हैं। सारी जितनी मेजॉरिटी बनी हुई है यहाँ पर। तो हनुमान जन्मोत्सव में हमारी वो बना है ना, 24 घंटे। अब ये नारायण की कृपा है, कब तक चलता रहे, साल चले, 2 साल चले। एक बार वीरेंद्र शास्त्री जी के यहाँ हम रखवा करके रामचरितमानस चले गए थे, 14 साल तक चली, सुना होगा आपने। रामायण का अर्थ क्या होता है? राम धन अयन, अयन माने होता है घर। राम है कहाँ, रामायण है जहाँ, राम जी है वहाँ। जैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं, तो बोले श्रीमद् भागवत पुराण में समाहित है। भागवत के 4 अक्षर होते हैं, भा गा व त। तो भातीत सर्वलोकेषु ईयन्ते नारदाद्भिः वसे वर्तते सर्वशास्त्रेषु तासे तरन्ते भव भवानवात्। इसी प्रकार रामायण राम धन अयन, अयन माने घर, राम है जहाँ, रामायण है वहाँ। जहाँ रामायण का पाठ होता होगा वहाँ नारायण का वास अवश्य होता होगा। में कभी भी कोई घर या कोई फैक्ट्री कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत। इसके पीछे का क्या है? इसके पीछे का ये मकान गिरा हुआ पड़ा हुआ है। बताते हैं बड़े बड़े आदमी, बुजुर्ग लोग, चक्की वाला लगा दिया चक्की। तो हनुमान जी ने सपना दिया, सर सोने नहीं देगा, वक्त तो लगे चक्की बाहर लगा दिया। काम रहा था, बोले मुझे, फिर 2-3 दिन यहाँ पीछे भाग गया वो, है ना। एक आपको सुनाएंगे, एक आदमी कहते पंडित 40 साल से
मैं हर मंगलवार को चाहे 10 बज जाए, 10:30, 11 बज जाए, मैं जरूर वो आया करते हैं, अभी भी सबसे बाद में आते हैं, तो उनका वेट करते रहते हैं। भाई मेरे पिताजी को दिल्ली में गए तो दिल्ली में डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया, जवाब दे दिया कि भाई इनको ले जाओ, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। तो पिताजी अब बहुत दवा कराकर हम थक चुके थे। पिताजी ने कहा मुझे हनुमान मंदिर ले जाओ, तो हम हनुमान मंदिर लेकर के यहाँ लेटा दिया। तो पकड़ करके लाए, उठा करके यहाँ लेटा दिया। लेटे रहे 1 घंटा, फिर बैठ गए, फिर बैठे रहे, जबकि बैठ नहीं पाते थे वो। अभी खड़े हो गए, कुछ देर खड़े रहे, फिर घर चले गए। बोले कम से कम 10 साल जिए हो, इतनी आस्था थी। यहाँ बड़े बड़े लोग बताते हैं, बहुत यहाँ का करिश्मा बहुत बड़ा बड़ा है। अब एक अद्भुत बात इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं कि प्रतिदिन शाम 4 बजे के आसपास सूर्य नारायण की किरणें हनुमान जी पर पड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। गुरु व शिष्य का प्रतिदिन होने वाला ये मिलन कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है। आप इस अद्भुत छटा को स्वयं निहारिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। इस मंदिर की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा, रुचिकर भी होगा और साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिकता को और बढ़ा देगा। जैसी कि मान्यता है कि खाटू श्याम जी की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब सालासर में हनुमान जी के दर्शन किए जाएं। वैसी ही ये मान्यता है कि चुलकाना धाम के दर्शन तभी संपूर्ण होते हैं जब स्वयंभू प्रकटेश्वर हनुमान मंदिर के दर्शन पानीपत में किए जाएं। दुनिया का एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान के 1100 नाम शिलाओं पर उल्लिखित हैं। हनुमान जी का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना दिव्य है कि देख करके मन नहीं भरता। यहाँ अष्टधातु से निर्मित श्री राम पंचायती है, जहाँ भगवान श्री राम के साथ भगवती जानकी, उनके अनुज भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न व प्रभु के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हमें बताया गया कि सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह जिन कारीगरों ने बनाया था, उन्हीं के वंशजों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप पानीपत के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने मन के विचार बताइए। जी, हम तो यहीं पानीपत के रहने वाले हैं, यहीं पास में ही रहते हैं। तो हमें तो शुरू से ही अपने मम्मी पापा ने यही समझा रखा है कि ये बहुत प्राचीन है, मूर्ति वगैरह इनकी स्थापना खुद ही हुई है। तो बस इस करके ही कुछ वैसे हर मंगलवार तो जाते ही हनुमान जी के यहाँ। तो कभी कोई मनोकामना भी लेकर आए आप हनुमान जी के आगे? जी, जो मांगे सब पूरी हुई है अपनी, जो मांगे सब पूरी हुई है। कुछ इन्हीं से मिला जी, सब कुछ ही यही है, हनुमान जी है। यहाँ से मैं जो छोटा सा जब से आता था, जो पुराना मंदिर था ना ये, तब से आता हूँ मैं तो यहाँ पे, और मेरी श्रद्धा ही यहीं पर ही है जी। मैंने यहीं पर ही आता हूँ, यहीं पर ही सब कुछ है मेरे, यही सब कुछ है। पापा भी यहीं आते थे, चाचा भी यहीं आते थे, मेरे बच्चे भी यहीं आते हैं। इनकी कृपा ही और इनकी दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है हमारे को। तो बचपन से आ रहे हैं, क्या कभी मनोकामना भी आपने रखी है हनुमान जी के आगे? बहुत रखी है जी, करते भी पूरी है। अच्छा, अच्छे मन से करो तो अच्छा, सब कुछ अच्छा ही होता है। मंगल करोगे तो मंगल ही होएगा। ये हनुमान जी तो स्वयं है, खुद विराजी हुए यहाँ पे। जब से सृष्टि है तब से ही हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। कितना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में पता है? नहीं, ये तो नहीं पता जी, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। जब ये इतना नहीं बना हुआ था तो बिल्कुल ही छोटा, जब यहाँ पेड़ था हनुमान, उसका बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, मैं तब से देखा है मैंने यहाँ पे आते हुए। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सीताराम, जय 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 जय। हम 30 साल से सेवा कर रहे हैं जब पूर्वी घाटी मंदिर में। ये हमारे भगवान दास जी महाराज जी सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी, उनके चरणों में हम सेवा कर रहे हैं।
और 40 दिन का यहाँ व्रत रखा जाता है। और यहाँ सेवादार आते हैं हर मंगलवार, प्रति चालीसा पढ़ा जाता है, भोग लगता है, प्रसाद बांटा जाता है। बहुत प्रसिद्धता है इस मंदिर की और बहुत पुरानी सभा है यहाँ पे श्री भगवान दास गुरु जी महाराज जी की। बोलो गुरु महाराज की जय। आज मंदिर में आए हैं हनुमान जी के। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने समय से इस मंदिर में आ रहे हैं आप? मैं लास्ट 1 ईयर से इस मंदिर में आ रही हूँ और मैं गुड़गांव जॉब करती हूँ और हर ट्यूसडे इस मंदिर में आती हूँ। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बागेश्वर भगवान जी को मानते हैं, तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो विजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पहले से बना है। तो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जब वो बहुत पुराने उनके दादू वो रहते थे तब से ये मतलब स्वयंभू मूर्ति है, तो तब से हम मान रहे हैं इनको। कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट मैं अपनी ब्रेक वगैरह मैनेज करके इस मंदिर में ज़रूर एक बार आशीर्वाद लेने आती हूँ। हम मनुष्य हैं और अवश्य कुछ ना कुछ मांगते हैं आकर के। तो कभी आपने भी मांगा अपने हनुमान जी महाराज से, कोई मनोकामना मांगी, और इसके बदले में हनुमान जी ने आपको क्या क्या दिया? मुझे उन्होंने बहुत कुछ दिया, बट मैं मेनली उनको थैंक यू करने यहाँ ज़्यादा आती हूँ, क्योंकि हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। क्योंकि हम मांगते तो ज़्यादा हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमें थैंक यू भी करना चाहिए गॉड को। तो मैं उनको थैंक यू ज़्यादा करने आती हूँ। इवन आज भी मैं थैंक यू करने आई हूँ क्योंकि मेरी कुछ विश पूरी हुई है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना है। ऐसा लगता है कि स्वयं हनुमान जी यहाँ आकर के विराजमान हो गए हों। और मान्यता भी यही है कि यहाँ पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। मंदिर के निर्माण में बड़ी मात्रा में स्वर्ण और ताम्र धातु का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी का यश, उसका गायन किसी के बस की बात नहीं। केवल प्रभु श्री राम ही हनुमान जी के यश को बखान कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इस मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी को पान चढ़ाने का विशेष महत्व है। हर मंगलवार को सुबह सामूहिक रूप से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। सब सुगल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरे। आपन तेज सवारे आपन, तीनों लोग हाथ कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य सकल है प्रसिद्ध जगत
वर्ष 2004 में हनुमान जी के अनन्य भक्त विकास गोयल को स्वयं हनुमान जी ने ये प्रेरणा दी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। मंदिर सभा के अध्यक्ष रमेश बंसल से अनुमति लेकर विकास गोयल ने यह संकल्प लिया कि सभी हनुमान भक्तों को साथ लेकर मंदिर का एक ऐसा स्वरूप तैयार किया जाए जो पूरे विश्व में अपने आप में अनुपम हो। चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। नगर के राजा श्री हनुमान जी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। नगर भ्रमण यात्रा का यह दिव्य नजारा दर्शनीय होता है। भक्त हनुमान जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने लोक परलोक को धन्य कर लेते हैं। लाखों लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बीते कुछ वर्षों में ये पानीपत के बहुत बड़े उत्सवों में शामिल हो गया है। अगर अभी तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आप सभी हनुमान जी के दर्शनों के लिए सादर आमंत्रित हैं। जीटी रोड स्थित पहली पातशाही गुरुद्वारे से मात्र 500 मीटर, अमर भवन चौक व इंसार चौक से लगभग 300 मीटर और कलंदर चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये पावन स्थल। आप किसी भी माध्यम से सड़क के रास्ते से या ट्रेन के द्वारा पानीपत आ सकते हैं और पानीपत में ही अगर रहते हैं तो फिर तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इस पावन धाम के दर्शन करें। स्वयंभू प्रकटेश्वर हनुमान मंदिर, आप सभी इस पावन धाम के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। विजन ऑफ पीस के लिए मैं गिरीश मानव। हनुमान जी का प्राचीनतम मंदिर है। आप देख सकते हैं हनुमान जी, कितना सुंदर स्वरूप है हनुमान जी का। हनुमान जी का जो ये स्थान है सारा सोने से जड़ा है। आप देख पा रहे हैं विजन ऑफ पीस के माध्यम से। तो आपने आज दर्शन किए हनुमान जी के मंदिर के। प्राचीनतम मंदिर है। जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। पानीपत के अंदर ये मंदिर स्थापित है। जल्दी से जल्दी आइए और इस मंदिर में आकर के हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए। आप सभी को यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम लिखना मत भूलिए और विजन ऑफ पीस को आप फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।